अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर जिसकी मिसालें दी जाती थी सफाई के हवाले से, आज कुछ ऐसा मंज़र पेश करता दिखाई देता है। और ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, कई रोज़ हो चुके, कई महीने हो चुके, ये मसला जूं का तूं है और कोई इसके सदेबाब के लिए हमें काविशें होती, कोशिशें होती दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया तुर्की की कंपनी के बाद, मगर आपको जब ये इल्म था कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना है तो ये पहले से क्यों नहीं प्लान किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, किसी नई कंपनी को देना है, नई कंपनी को दिया जाए, किसी और ने, आपके अपने इदारों ने चलाना है, जैसे भी चलाना है, कोई प्लानिंग की जाती। मगर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है शहर भर में, ये देख के यही लगता है कि कोई प्लानिंग इस हवाले से नहीं की गई। ये जो सूरत हाल आपने देखी है, इस वक्त हम मौजूद हैं शालीमार के इलाके में और शालीमार अस्पताल के बिल्कुल बैक साइड पे ये इलाका है जहाँ पे ये तमाम तर सूरत हाल है। यहाँ पर मकीन हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो यहाँ पे किसी की दुकान है, कोई यहाँ पे रहता है। किस कदर परेशानी का सामना है इस ताफुन से, इस गंदगी से, ये कितना वबाल जान बना हुआ है इनके लिए। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, ये रोज़ाना इसी गन से गुजरना पड़ता है? इससे ज़्यादा 2-3 माह होने वाले इस बात को, और ये सारा इसका मुंह बोलता सबूत है। जो ये आप कह रहे हैं ये इससे ज़्यादा भी होता है यहाँ पे? इससे ज़्यादा भी होता है। तो गुजरते कैसे हैं? अभी तो पूरी सड़क इस कूड़े ने मली हुई है। इसी के ऊपर से इसके ऊपर से गुजरना पड़ता। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। गटरों के ढक्कन भी खुले आगे आपको मैं तकरीबन कोई 20 फुट गहरा गड़ा है जो कि उसका अभी ढक्कन टूटा हुआ, उसको लगाने नहीं। अंकल जी, ये क्या हो गया हमारे प्यारे साफ सुथरे सरसब्ज़ो शादाब शहर को? क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई है? नज़र क्या लगनी है? प्लानिंग नहीं है कोई किसी किस्म की। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इनका तरीक़ाकार नहीं है। कोई तरक्की के लिए ऐसे थोड़ी तरक्की की जाती है। तरक्की के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई सारे ऐसे मामला किए जाते हैं जिससे कि तरक्की आए। और जब प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो तरक्की कहाँ से आएगी? तरक्की क्या ही करनी है? हमारे मुल्क ने, हमारे पंजाब ने, हमारे शहर लाहौर ने, हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना, वो कूड़ा बन गया है। हमने क्या तरक्की करनी है? हमने क्या तालीम में आगे जाना है? क्या हमने अस्पतालों को बेहतर बनाना है? सेहत की सहूलियात लोगों को देनी है? हम तो कूड़ा उठाने से कासिर हैं जी। हम तो कूड़ा नहीं उठा पा रहे। सर, अफसोस की बात है, बातें बड़ी बड़ी, काम ये है कि जो पहले अगर कोई कूड़ा साफ़ हो भी जाता था, कोई कूड़ा ठिकाने लगा भी दिया जाता था, अब तो लाहौरी उससे भी गए। ऐसे ही है भाईजान, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जनाजे आते हैं, तकरीबन रोज़ाना 4 से 5 जनाजे आते हैं। और ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का रास्ता है। यहाँ से लोग गुजरते हैं मैयत उठाकर, इतनी मुश्किल से दरपेश, इतनी मुश्किल है कि गाड़ियों पे वो लेके जाते हैं जनाजा। ठीक है, उनसे बड़ी पैदल यहाँ से ज़ाहिर है गुजर ही नहीं सकते। तो आप देखें, जो घर से वज़ू करके आया है तो वो जनाजे पे जा रहा है, आगे पानी उसको ना मिले तो वो कैसे जनाजा पड़ेगा? ठीक है, तो बहुत मरतबा हमने LWMC के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि इसका पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। देखें, आपके सामने है, इधर से एक गाड़ी गुजरती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत मरतबा कह चुके हैं, यहाँ तक कि अब वो उठाना छोड़ गए हैं। उठाना छोड़ गया कि जी इतने सालों का बिगाड़ हमारे मुल्क का, जी तब्दीली अचानक से कैसे ठीक कर दे? तब्दीली सरकार, वक्त चाहिए, लेकिन जो ये कूड़ा उठाने का काम है इसके लिए कितना वक्त चाहिए? ये तो तब्दीली आ गई है ना, ये तो तब्दीली सबके सामने आ गई है। असल चीज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह मेन काम जो किया है उनमें सरफिस यही है कि कूड़े का ढेर लग गया है। बाकी को काम हुआ है या नहीं हुआ, ये ढेर तो हर जगह, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हर 2 गलियाँ छोड़ दें तो देखें ढेर इस तरह, किसी जगह पे इससे भी ज़्यादा लगा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ इधर लगा है तो बाकी इलाकों में नहीं है, ये हर इलाके का यही हाल है। अच्छा, हर इलाके का इनका कहना यही हाल है। जो इसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है ना, कूड़ा उठाने के हवाले से या शहर लाहौर को साफ़ करने के हवाले से, ऐसा लगता नहीं है कि इसको कोई सीरियसली इस मैटर को लिया जा रहा है। हमें तो नहीं लग रहा। क्या ये बड़ा मसला नहीं है लाहौर का? जी बहुत बड़ा मसला है, बल्कि मेजर इशू है। इसको गवर्नमेंट के तो ये बस का काम ही नहीं है, जो ये गवर्नमेंट है।
ऐसा क्यों लगता है आपको, इनके बस का काम क्यों नहीं है? सर को तवज्जो नहीं ना। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी याद पड़ता है कि कानून बनाया गया था कि शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर कहीं पर भी ये भैंसें नहीं बांधी जाएंगी, क्योंकि उसकी जाहिर से उसकी वजह से गंदगी भी होती है, गोबर होता है और सारा भी यहीं पे होता है। और यहाँ पे हमें काफ़ी गोबर भी दिखाई दे रहा है, जो कि यकीनन ये जो उठाने आते हैं कूड़ा, वो ये फिर लिफ्ट भी नहीं करते, उठाते भी नहीं, और ये यहीं पर इस तरह से गंदगी फैलाता रहता है, ताफुन फैलाता रहता है। यहाँ पे तो इजाज़त नहीं है, तो ये गोबर यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? ये किसने भैंसें यहाँ पे बांधी हुई हैं? ये बदमाशी है जी। ये बदमाशी है? जी बदमाशी है। किस चीज़ की बदमाशी है? वो कहते हैं हम इधर ही फेंकेंगे। नहीं, वैसे तो लाहौर शहर में अब भैंसें रखना बांधना ही इजाज़त ही नहीं है जी। वो मुतादिद बार हमने कंप्लेन भी की है। अच्छा, वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है ये। इधर गए थे टाउन में हम, शालीमार टाउन लगता है। कहते हैं हमारा इलाका ही नहीं है, ये लावारिस इलाका है। हाँ जी, ये गुलबर्ग का है। गुलबर्ग के पास जाएं तो वो कहते हैं शालीमार टाउन का है, तो कहाँ जाएं? तो भाई यही कुछ ही चल रहा है, बस ऐसे वो अपना ड्रामा करते हैं हमसे, क्योंकि ये लोग मंथली देते हैं भैंसों की। अच्छा, ये पैसे देते हैं? हाँ जी, इनको कोई नहीं पकड़ सकता, ये हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है। माफिया है पूरा, माफिया। दूध उनके घर में जाता है, उनको कहेंगे तो वो झगड़ा करेंगे हमसे आके, गुजर लोग। वो कहेंगे ठीक है जी, आपने कंप्लेन किया, वो हमें तंग करेंगे। कोई बंदा नहीं करता कंप्लेन इधर। ले जी, वो कहते हैं कि इनके खिलाफ अगर कंप्लेन भी करें तो तब भी यहाँ पे आके फिर लोगों को तंग किया जाता है, लड़ा जाता है उनसे कि आपने धमकाया जाता है कि आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन क्यों की है। लेकिन ये तो काम इंतज़ामिया का है कि वो खुद चेक एंड बैलेंस रखे, और अगर यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर कहीं पर ये सूरत हाल नज़र आती है तो वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर एक्शन लिया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए। मगर पूरे लाहौर में आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, यही सूरत हाल है सर। ये सारी जो गंदगी है, जो कचरा है, ये यहाँ पर कोई सफाई सुथराई का कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं। बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे खुद बीमार हैं यहाँ पे इतने माहौल में, क्योंकि ये जो सा रास्ता है ये ट्रैफिक वाला रास्ता है हमारा, ठीक है ना। और देखिए ये हॉस्पिटल की बैक साइड है, लगती है बिल्कुल द्वार के साथ फेंका हुआ है, और बिल्कुल गाड़ी गुजरने का रास्ता है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो ये गंद आ रहा है, स्मेल आती है, घरों में आती है, इतनी गंदी स्मेल आती है, तो बच्चे बीमार हो गए हैं, ठीक है ना। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर पुलिस अगर काइंडली अगर कोई हुकूमत कुछ कर सकती है तो हम, हमारी अपील है उनके आगे कि ये जो सा ना यहाँ से हटाया जाए, बिल्कुल हमेशा के लिए हटाया जाए। ये तो है ही नहीं रास्ता। अगर ये उठाते हैं तो रातों रात फिर इसी तरह ही इकट्ठा हो जाता है, रातों रात ही, एक रात में। मतलब यकीनन अफसोस की बात है जी कि अपील करनी पड़ी है हुकूमत से कि ताड़ी मेहरबानी कूड़ा चुक लो। मतलब इतना गंद हो गया लाहौर में कि लाहौर शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये कूड़ा बन चुका है, ये गंदगी बन चुकी है, और ये गंदगी कोई उठाने आ नहीं रहा है। सलाम ही किया जा सकता है ऐसी सरकार को जिनसे अपील करनी पड़ी है कि जी कूड़ा उठा लें। और ये कब से यहाँ पे ये सूरत हाल है, तकरीबन यहाँ के लोगों का कहना है 11-12 दिन हो गए हैं ये कूड़ा यहीं पे पड़ा हुआ है और कोई उठाता नहीं है। अगर कोई आता भी उठाने तो आसपास की गलियों से कूड़ा उठा के ले जाते हैं। ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है ये यहीं रहता है। सर क्यों ये यहीं क्यों रहता है, ये क्यों नहीं उठाया जाता, इसकी क्या वजह, मंतक क्या पेश करते हैं? सर बस यही है ना, वजह यही है कि लोग काम करते ही नहीं हैं। जिसको भी कहते हैं, जो उनके वर्कर्स हैं वो फेंकने आते हैं, उठाने के लिए नहीं आते। किसी को कहते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं कि जी हमने यहीं पे फेंकना है। वो महकमे वालों को कहते हैं, वो कहते हैं कि आप फेंकने ना दें, हम फेंकने नहीं देते। उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने यहीं पे फेंकना है, उठाना भी नहीं है। ये अभी आपके सामने गाड़ी आई थी, वो गली से सफाई हो जाएगी, यहाँ से नहीं होगी। ये हमारी 7 शॉप्स हैं। तो इनको ये जो गाड़ी आई थी इनको आप कहते नहीं है कि यार यहाँ से बिठाओ, यहाँ से क्यों नहीं उठा रहे? कहते हैं यहाँ पे बड़ी गाड़ी आएगी, वो टेम्पर आएगा, वो उठाएगा। तो वो कब आएगी? वो कोई अगले जन्म में आएगी हमारे? एक दिन पहले पीछे से लेके गए हैं, यहाँ से नहीं लेके गए। एक दिन पहले रात 1 बजे तक उठाते रहे हैं, यहाँ पे नहीं आए, यहाँ से नहीं उठाया इन्होंने। हमारे लिए तो जो सा जान का वो बाल बना हुआ है ये कूड़ा। ये देखिए मास्क पहने हुए हैं, ये कोरोना है, ऊपर से ये है। मतलब एक तरफ कोरोना फैल रहा है जी, बीमारियां फैल रही है, SOPs पर अमल करें, स्कूल बंद कर दें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, ठीक है वो सारा कुछ भी चल रहा है, ज़रूरी भी है, लेकिन ये कूड़ा उठाना भी ज़रूरी है जी। और ये कूड़ा कौन उठाएगा? हम तो ये अपील ही कर सकते हैं, ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं ये इल्तिजा ही कर सकते हैं, मगर इनकी इल्तिजा शायद किसी काम आ नहीं रही है। जो सूरत हाल यहाँ पे है, जो नज़र आ रही है, जो गंदगी यहाँ पे है, इसको देख के ऐसे लगता है कि ना जाने कितने वक्त से ये कूड़ा नहीं उठाया गया है और पता नहीं कब ये कूड़ा यहाँ से उठाया जाएगा। शहर भर में यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे मक्खियाँ मच्छर बैठ रहे हैं, जो पहले गंद पे बैठ रहे हैं, कूड़े पे बैठ रहे हैं, वही फिर आपके ऊपर आके बैठ रहे हैं। तो इसी गंद और इसी ताफुन से यहाँ पे यकीन शहरी परेशान है, क्योंकि ये जो कूड़ा है ये लाहौरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। सर क्या उम्मीद है कब तक ये कूड़ा उठाएंगे? हम तो मतलब आजकल बात ही एक कर रहे हैं और बड़ी अजीब सी बात है, सारे मौजू छोड़ के सारे इशू छोड़ के आजकल लाहौरियों का एक इशू बना हुआ है
क्योंकि कूड़ा कूड़ा कर दिया मौजूदा सरकार ने शहर लाहौर को। मतलब क्यों भाई, हमने तो आगे जाना था, हमने तो मुल्क को तब्दील करना था, पता नहीं क्या करना था। चाह रहे हैं कि हम पीछे आ रहे हैं कि तब्दीली कहाँ है हमारी। हाँ। ये 15 दिन से कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, गंदगी में लोग गिर रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, स्लिप हो रही हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही नहीं है। ये भी सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये शहरी जो भी यहाँ से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, इनसे ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये कूड़े के ऊपर से गुजरना पड़ता है रोज? बस ये रोजाना ऐसे ही हाल है जी। सर तो क्यों, हमने तो तब्दीली को लेके आए थे, हम तो वसीम अकरम प्लस को लेके आए, हम तो पता नहीं किस किस को लेके आए कि जी हम आगे जाएंगे। तो पहले जो कूड़ा उठाया जाता था, अब तो वो भी जो सूरत हाल है वो यही सूरत हाल है जी इनकी। क्या कह सकते हैं लोगों को, वो कह रहे हैं जी बस सब्र करें। नहीं सब्र करेंगे, मुल्क को बदलने में सब्र करेंगे जी, अच्छी तब्दीली के लिए सब्र करेंगे, लेकिन जो कूड़ा पहले उठाया जाता था वो तो उठा लें। मतलब बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो तो ठीक है आगे जाके करेंगे, लेकिन जो पहले चीज़ हो रही थी उसे क्यों ख़राब कर दिया? बस जी इनकी मर्जी है, मेहरबानी है उनकी, वो हमें बोझ डाल रहे हैं हम पे। यहाँ पे आप देख लें, तालिबात ने भी अगर गुजरना है तो ये तालिबात स्टूडेंट्स भी सारी यहीं से गुजर के आ रही हैं और इसी कूड़े से गुजर के इनको भी जाना पड़ता है। और यकीनन ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमारी मौजूदा सरकार के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म कर दिया मुद्दत पूरी होने पर, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पता नहीं कौन सी चीज़ का वेट किया जा रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि जो बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं कि जी इतने सालों का बिगाड़ है, टाइम लगेगा ठीक होने में। बिल्कुल समझ में आती है जी कि बहुत सालों का बिगाड़ है, नई पॉलिसीज़ बनेगी, इम्प्लीमेंट होगा, साल हर साल उसमें लग सकते हैं, लेकिन ये बात लोग आपकी तब समझेंगे जब आप बुनियादी सहूलियात जो उन्हें पहले मिल रही थी वो देंगे। लेकिन इस वक्त तो ऐसे लगता है कि आपने जो बुनियादी ज़रूरियात उन्हें मिल रही थी वो भी छीन ली हैं। मतलब ये कैसी तब्दीली है, ये कैसी चीज़ों की बेहतरी है कि आप जो पहले चीज़ें ठीक थी उन्हें भी मज़ीद ख़राब करी जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन निज़ाम ब्लॉक में और यहाँ पे जो सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में कूड़ा यहाँ पर जमा हो चुका है। कब से ये है, कितने दिन हो चुके, क्यों नहीं उठाया जा रहा? यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो मकीन है, उनसे जाने। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी कैसे हैं आप? ये ठीक ठाक जी। चाचा जी ये कूड़ा कोई नहीं उठाता? कोई भी नहीं उठाता इथों। कितने दिन हो गए? ये 15-20 दिन हो गए इत्थे पिया। तो बीमारियां, गंदगी, बीमारियां फैलनी ना साडे ते जानी ना। हाँ। नहीं कोई समझदा ते हुण की करिए? किसी को कहने की कोशिश की वैसे यहाँ पे? फिर उन्होंने कई बारी किया, वो नहीं कोई आके लगता। नहीं जी, चाचा जी को कहना है कि 15-16 दिन हो गए कूड़ा यहाँ से नहीं उठाया गया। क्यों नहीं उठाया जा रहा है, वजह क्या है? पता नहीं क्या वजह, यहाँ से लेने नहीं आ रहा है कूड़ा। वो आगे हमारी दुकान के पास, वहाँ पे भी इससे ज़्यादा वहाँ पे भरा हुआ है। अच्छा, वहाँ पे बैठा भी नहीं जाता, उस गली के अंदर गुजरा भी नहीं जाता वहाँ से। मतलब यहाँ पे अल्लामा इकबाल टाउन में मुख्तलिफ गलियों का यही हाल कर दिया? हाँ जी। एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ आप कई कबाल तुम कहीं भी चले जाए। हाँ। कहीं भी चले जाए, रचना ब्लॉक, उम्र ब्लॉक, कहीं भी चले जाए आपको ऐसे ही नजर आएगा। तो वजह क्या है इसकी? इसकी वजह वो कहते हैं बंदे निकाल दिए, एक वो खा रहे थे पैसे हमने निकाल दिए। हाँ। इमरान खान ये कह रहा है। नहीं ठीक है, अगर आपने एक सिस्टम चेंज करना है, कोई नई कंपनी लेके आनी है, जो भी करना है उसको बर वक्त करना चाहिए। लोगों को ऐसे अजियत में मुब्तला किया हुआ है। थोड़ी विजिट करें और इलाके की, थोड़ा सा हो रहा है, इधर उधर जाएं सारे पास से, आपको नजर आ जाएगा क्या हाल है इस इलाके का, कबाल टाउन का। पूरे कबाल टाउन में, नहीं एक जगह पे, कई मुख्तलिफ ब्लॉकों में चले जाए। रचना ब्लॉक चले जाए, कमार कॉलेज है उसके साथ देखो इतना ढेर ऐसे ही लगा हुआ है। आप किधर किधर जाएंगे ऐसे ही गंदगी नजर आएगी आपको। ये तो थोड़ी है। नहीं तो ये भी थोड़ी नहीं है, ये भी अच्छा खासा यहाँ पे कूड़ा है। मगर अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे कोई उठाने नहीं आ रहा। और यहाँ पे ज़ाहिर है जी, लोग रहते हैं जो बसने वाले हैं वो परेशान है, बीमारियाँ फैल रही हैं इसकी वजह से, ताफुन अलग से उठता है। और फिर हम बात करते हैं जी कि मौसम तब्दील होता है जी, तो डेंगू भी आता है, कोरोना वायरस से भी हमने बचना है। तो ये वाली जो बीमारियाँ यहाँ से जो फैल रही हैं, उन बीमारियों का भी कुछ सदेबाब होना चाहिए। इन लोगों का जो यहाँ पे रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, उनका भी ख्याल कर लें। यहाँ पे मज़ीद भी कुछ जी हैं शहरी इलाका मकीन जो हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी इन्ना कूड़ा तुसी सुट्टिया सारा? भाई जी महल्ले वाले सुट्टदे ने, गड्डियां ने चुकना ते गड्डियां ले आंदे नहीं। तो चुकन क्यों नहीं आते?
पता नहीं ਹੁਣ ਜੋ ਘੁੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਲਾ ਲਓ ਗੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ तो कितनी देर हो गई है जी? ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ और समझो महीने 2 महीने का कूड़ा जुड़िया पिया पूरी सड़क ही मली पई बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ठीक है। ये एक रोड है और ये रोड ऐसा है इस वक्त सूरत हाल इसकी अगर हम देख सकें कि ये पूरी रोड के ऊपर ये कूड़ा आ चुका है और यहाँ से अगर ये गुजरेगा तो एक ट्रैक मुश्किल से बन रहा है। ये सूरत हाल है जी कि कूड़ा ही कूड़ा हुआ पड़ा है शहर भर में और हर तरफ आपको गंदगी ही गंदगी नज़र आएगी। कोई एक वक्त होगा जिस वक्त कूड़ा उठा लेंगे, वो भी हफ्ते में शायद एक दफ़ा, और ज़्यादातर जो गलियों मोहल्लों का जो हाल है वो हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी जनाब। सर ये क्यों ऐसी सूरत हाल यहाँ पे? ये सर जी होना किन्ने दिन हो गए ने बहुत सानू बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, खुद ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਤਕਲੀफ बड़ी है। अब देखो ना सड़क सारी भरी पई है। यकीनन पूरी सड़क भरी पड़ी है, लेकिन उनका कहना जी हमने तो बहुत लोगों को कहा है लेकिन हमारी सुनवाई किसी सूरत नहीं हो रही है। मगर अफसोस की बात है कि शहर लाहौर जिसको हम कहते थे जी कि बागों का शहर, साफ़ सुथरा शहर, मिसालें दी जाती थी, और जब कराची में कूड़े की बात की जाती है तो फिर लाहौर को कंपेयर किया जाता था जी कि शहबाज शरीफ साहब को उधर ले जाए वहाँ भी सफाई हो जाएगी। लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से गए तो यहाँ का भी ये बुरा हाल हो गया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी हुक्मरान आ जाए, कोई भी वज़ीर आला आ जाए, कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए, जो काम होने चाहिए एटलीस्ट वो तो हो। आगे की चीज़ें बाद में देखेंगे किस तरह तब्दीली आनी है, मुल्क का बिगाड़, इतने सालों का बिगाड़ कैसे ठीक होना है, वो बात की बातें हैं। जो चीज़ें ठीक थी उन्हें तो एटलीस्ट ना बिगाड़ें जी। कुछ मज़ीद भी यहाँ पे कोशिश करेंगे, शहरियों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। ये कब से ही ऐसी सूरत हाल है? ये गंद, ये गंदगी लाहौरियों के लिए क्यों एक अजाब बन गई है? आप ये देखें कि बहुत ही देर हो गई है कि हम इसी तरीके से देखते आ रहे हैं और मज़ीद जो और भी कूड़ा है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और यकीन करें इस कदर बदबू और ताफुन फैल चुका है इस इलाके के अंदर कि हमें तो ये डर है कि कोरोना से तो लोग डर हैं, लेकिन इससे कितनी तरह की बीमारियां जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। यहाँ पर लोग जब गुज़रते हैं तो यकीन करें मुंह को बंद कर लेते हैं, गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है और मज़ीद कूड़े के अंदर इजाफे पे इजाफा ही होता चला जा रहा है। आप ये देखें, पहले वहाँ थोड़ा था, अब यहाँ से आते आते इतना हो गया। आप ये देखें कि अभी पता नहीं किस तरीके से खड़े हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे बहुत ताफुन है। आप ये देखें आगे स्मोक का भी मसला आया है, ये इतनी तरह की लहरें आई हुई हैं। तो हमें गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि प्लीज़ इंसानी जानों का आप ख्याल रखें और ये देखें कि आप इन चीज़ों से जहाँ बहुत सारे और भी मसाइल आप लोग अपने लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लगे, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये है कि प्लीज़ इन चीज़ों का पहले ख्याल रखें क्योंकि ये तो बुनियादी ज़रूरियात हैं जी, बुनियादी सहूलियात जो आपको देनी है कि कूड़ा आपने यहाँ से लिफ्ट करना है। इंसानी जान का मसला है ये, और कोई मसला नहीं। देखिए इंसानी जान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं ना। आप कोरोना में कहते हैं कि ये चीज़ बंद कर दें, स्मार्ट लॉक कर दें, वो कर दें, वो कर दें, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप ये करें इसका कौन सा लॉक किया जाए, ये तो पूरा खुला हुआ है। बस हमारी तो आपके थ्रू यही दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर के ऊपर सुने और देखें। बच्चे बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, बड़ों के साथ मसाइल हैं, बुज़ुर्गों के साथ मसाइल हैं, सबके साथ मसाइल हैं। खुदा का वास्ता है कि ये लोग आते हैं, चैनल वाले, मीडिया वाले, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमारी सुनते हैं, ये आकर के दिखाते हैं। तो हमें इनके ज़रिए से जो अगर आसानी महसूस हो रही है तो बस हमारी बस यही है कि इसको फटाफट। लेकिन ये ना हो ना, बहुत शुक्रिया माँ जी, लेकिन ये ना हो कि हम तो आ जाए, हम दिखा दें, हम निशानदेही कर दें और बाद में हो कुछ ना, उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है। हमारे आने का भी, हमारी मेहनत करने का भी, हमारी भी चीज़ों की निशानदेही करने का मकसद ही यही होता है कि अगर यहाँ पे कोई मसला है उसे हल किया जाए। ये सिर्फ तनकीद का मकसद नहीं होता, तनकीद बराए इस्लाह होता है कि आप इसकी इस्लाह भी करें, इसको ठीक भी करें, मगर ना जाने कब ये मसला ठीक होगा। अभी तो शहर भर में यही सूरत हाल है। आगे चलते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये नाज़रीन इकबाल टाउन की सूरत हाल है। इस वक्त भी हम इकबाल टाउन में ही मौजूद हैं और ये निज़ाम ब्लॉक के, जहाँ पर हमने पहले बात की, आपको सारी सूरत हाल दिखाई,
यहाँ पर निज़ाम ब्लॉक में एक और गली में ये निज़ाम चल रहा है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो स्कूलों के बच्चे हैं छुट्टी के बाद यहीं से गुज़र रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं और किस कदर गंदगी और ताफुन से उनको गुज़रना पड़ रहा है। शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने शहर लाहौर का इस वक्त ये हाल किया हुआ है। हमारा शहर, प्यारा शहर, जिसकी सारे मिसालें देते हैं कि साफ़ सुथरा शहर। कराची से मिलाते हैं जी लाहौर को, पहले मिलाते थे और मिसालें दी जाती थी। यार ये उठाने कोई नहीं आता? नहीं जी, 10 दिन हो गया कोई उठाने नहीं आया। ये साथ हमारी दुकानें हैं, ये घर है, इतनी स्मेल आती है, सारा दिन आवाजारी होती है। ये कराची वाला हालात इधर हो गया हमारे लाहौर में। तो पहले तो मिसालें दी जाती थी जी, बागों का शहर लाहौर और साफ़ सुथरा शहर। तो ये क्या अचानक से क्या नज़र लगी लाहौर को, क्या हुआ? बस जी मर्जी के मालिक ने हुण की कह सकने उन्होंने जी। इनका तो यही कहना है कि मर्जी के मालिक हैं जी, इनका दिल करेगा तो कूड़ा उठा लेंगे, नहीं तो शायद यही सूरत हाल रहेगी। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पे ये भी है कि ये सामने कूड़ा, बीमारियाँ फैल रही हैं और सामने बिल्कुल फार्मेसी और वहाँ से अद्वियात मिल रही हैं और उसके बाहर ये एक स्टॉल भी लगा हुआ है जो कि चिप्स भाई बेच रहा है। लेकिन अब क्या करें, कहाँ जाएँ, उनकी तो दुकान यहीं पे है, लेकिन कूड़े का ये मरकज़ बन गया जी। तो ये कूड़े का मरकज़ क्यों बन गया? हमारे जो है सफाई का जो बजट है सिंध और पंजाब का सबसे ज़्यादा है, तो कारकर्दगी ना सिंध में जो है वो कोई कूड़ा उठाता है, महीनों में ढेर लगे रहते हैं। तो ठीक है जी, यानी गिला उनका शिकवा जो है हर हुक्मरान से ही है, जो भी पहले रहा है उनसे ये कह रहे हैं जी कि आपने लोगों के लिए क्या किया, लोगों की सेहत के लिए क्या किया, लोगों की ज़िंदगी का आपको कितना ख्याल है। बेटा क्या कह रहे हो आप? पहले बहुत ज़्यादा इधर पड़ा था, अब कम हुआ है। अच्छा, आप तो खुश हो गए। बल्कि देखिए लोगों की खुशी अब बदल गई है। पहले ही होता था कि साफ़ होना चाहिए सारा, हर वक्त साफ़ रहे, कोई और काम सोचते थे। अब ये कहते हैं कि जी कि चलो अब तो कम हो गए यार, अच्छी बात है, अब कम हो गया, पहले से ज़्यादा होता था। यस, अब पहले ना हर रोज़ उठाते लेते जाते थे, फिर अब महीना हो गया अब नहीं उठाते, पड़ा रहता है। उस दिन इधर तक आया था, गुजरने तो रास्ता नहीं आया था, गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता जी। महीनों कूड़ा यहीं पे पड़ा रहता है, उठाने नहीं आते। और ये यहाँ की सूरत हाल है। छोटे छोटे ये बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल जा रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं और इसी गंद से इनको गुजरना पड़ रहा है, इसी गंदगी से इन्हें गुजरना पड़ रहा है, इसी ताफुन से इनको गुजरना पड़ रहा है। मगर इनका शायद किसी को ख्याल नहीं है, इसलिए ये शायद समझा जा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये समझा जा रहा है कि जो लाहौर शहर का इस वक्त जो मसला बना हुआ है, कूड़े का मसला, ये हमारे हुक्मरानों को शायद लग रहा है बहुत छोटा मसला है, इसलिए इसको इतना इजी लिया जा रहा है कि अगर कहीं पे गंदगी पड़ी भी रहेगी, कूड़ा पड़ा भी रहेगा, उससे ताफुन फैल भी रहा है या गंदगी, बीमारियां फैल भी रही हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सारे मसले हैं वो शायद इस वक्त इस्लामाबाद में ही हल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है ये लाहौरियों का इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मगर इस तरफ कोई लगता नहीं है कि कोई देख भी रहा है, कोई लोगों के लिए सोच भी रहा है। नहीं भाई देखो रोजाना ही कूड़ा तो गंद ही पिया अंदर सारा दिन, आवाजारी होंगी हर बंदे लंघन वास्ते, वो आंधी सारा दिन कोठी वाले बेचारे हर बंदा लंघदा मुंह ते कपड़ा दे के। तो किसी से इल्तिजा नहीं की, किसी से गुजारिश नहीं की कि भाई उठा दे? इन्हें तो कल सो तो लैके ना इतने तक सारा जितने खड़े तो सारा गंद ही सी। हाँ जी, तो कल तो गड्डी वाले फोन किया तो आगे चौक के गए ने। अच्छा, वो भी आए तो आधा उठा लिया, आधा पड़ा रहा। अब गए तो पड़ा है। ले जी, इनका सूरत हाल सामने जी। वालेकुम सलाम सर, ये कब से सूरत हाल ये? सर ये तो बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन इस मसले से जितने के लोग परेशान है ना, ख़ास तौर पे इससे बीमारी जो है ना वो है एलर्जी वाली और खारिश वाली, गंदी से गंदी वबा इस चीज़ से फैली हुई है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उठा के, अब भी मैं 300 रुपये फ़ीस का बंदोबस्त करने गया था कि फ़ीस दूंगा, डॉक्टर से दवाई लूँगा। महंगाई का इतना हाल है कि ये कूड़े की वजह से हम लोग बीमारियों ख़रीद रहे हैं और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं, इतने मसाइल हैं। मतलब देखिए जी, बहुत मसला बना, अद्वियात के लिए पैसे नहीं है, इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और लेके जा रहे हैं अस्पतालों पे, डिस्पेंसरियों पे, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि जो फसाद की जड़ है उस बीमारी को रोकना कैसे है। ये कूड़े को ठिकाने अगर लगा दिया जाए, बर वक्त इसको उठा लिया जाए, तो शायद ये जो मसले मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, ये कम हो जाएंगी। बाकी भी शहर का जो सूरत हाल है वो भी देखते हैं जी, आपको भी दिखाते हैं, इदारों को भी दिखाते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा होश आए कि उन्होंने जो काम करना है, जो हमें बार बार यही कहते रहते हैं जी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस है जी, तुर्की की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, अब नया कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस है। कोई मुझे ये बहुत सिंपल सी बात है, ये समझा दे
कि अगर आप किस पूरे लाहौर शहर की सफाई का बंदोबस्त करना था, तुर्क कंपनियों ने जो करती थी, उनसे आपका मुआहदा ख़त्म हो रहा था, तो मुआहदा ख़त्म होने से पहले आपने नया मुआहदा क्यों नहीं किया? आपको नहीं पता था कि यह हल होगा? बहुत आसान सी बात है, लेकिन पता नहीं इतने सियाने लोग बैठे हुए जिन्हें इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आती। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, आए दिन हमें बात करनी पड़ती है शहर लाहौर के हालात के हवाले से, और जो यहाँ पे गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हैं। इस वक्त जी हम ये दर्स रोड पर मौजूद हैं और शालीमार टाउन का जो ऑफिस है वो बिल्कुल साथ है इसके, और उसकी बैक साइड पे ये यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं। ये ख़जाना यहाँ पे जमा किया हुआ है और ये ख़जाना पता नहीं यहाँ से कब उठाया जाएगा। और ये पूरे लाहौर शहर की यही सूरत हाल है, जो कि हमारे लिए एक अफसोस का मकाम है कि हमारा शहर लाहौर जो कि साफ़ सुथरा होता था, बागों का शहर। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी। सर, हमने भी पिछले दिनों भी वज़ीर आज़म साहब का खिताब सुना है और उसमें उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करना है और हम उनके साथ हैं जी इस मिशन में। तमाम शहरी, तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ हैं। बहुत से सालों का बिगाड़ इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, वो ये बात करते हैं, वो भी उससे भी हम बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं। लेकिन जो चीज़ें ठीक थी वो क्यों ख़राब कर रहे हैं? अब आपके सामने ही है सारा। मैं तो इसको तकरीबन एक डेढ़ साल से देख रहा हूँ मैं। ये ऐसे ही कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ से आते जाते हमारे बच्चे भी गुजरते हैं, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। आपके सामने ये सारी जो सिचुएशन जितनी भी है, अभी आप इसका हमारे वहाँ पर कायद तक पहुँचाएँ, पैगाम पहुँचाएँ, या इनके जो मुतलका जो हैं सारे उनको कहें कि ये आके इसको ठीक करें। बिल्कुल जी। लोग ये यकीनन यही सवाल करते हैं कि वो बड़े बड़े काम तो आपने करने हैं, हम आपके साथ भी हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप वो काम कर लेंगे? क्योंकि जो छोटे काम हैं वो तो आपका अमला कर नहीं पा रहा, आपकी हुकूमत कर नहीं पा रही, आपकी जो इंतज़ामिया वो तो ये काम कर नहीं पा रही। तो सर, ये बड़े बड़े काम जो ये तब्दीली वाले हैं ये नहीं हो रहे, तो वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? ऐसी बात है सर, ये गंदगी के ढेर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आपके सामने जो हालात हैं, जो केमिकल वायरस जा रहे हैं, जो कोरोना वायरस जा रहे हैं, वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। ठीक है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ठीक है, गले में हर किसी को बीमारी का शिकार हो रहा है। ठीक है, या तो किसी चीज़ का हल निकालें, ठीक है, गरीब आवाम के लिए कुछ ऐसी चीज़ निकालें, कोई ऐसा हल निकालें जिससे आवाम में तरीके मिले हमको, ठीक है, और रहनुमाई मिले हमको। ठीक है, बिल्कुल जी। आवाम के लिए कुछ ऐसा करें कि आवाम वाकई आपको कहे जी हाँ जी, आपकी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम आपके साथ हैं, ये आप पूरा करेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला बन गया लाहौर शहर का, उस तरफ भी कोई तवज्जो दे दे, इनकी भी कोई सफाई सुथराई का कोई बंदोबस्त कर ले। आगे चलते हैं जी, देखते हैं बाकी शहर की सूरत हाल इस वक्त क्या है। ली जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंहपुरा का ये इलाका है और यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। ये कब्रिस्तान है जी। कब्रिस्तान की दीवार के साथ यहाँ पे इन्होंने कूड़ा रखा हुआ है सारा। इस तरफ भी कब्रिस्तान है, इस तरफ भी कब्रिस्तान है, और बीच में जो सड़क गुजरी है, जो गली गुजरी है, वहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा हो पर है। यहाँ पे जो हमारे साथ यहाँ के जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे ये कब से जी यही सूरत हाल है। यहाँ पे कोई शर्म नहीं आती किसी को कि कब्रिस्तान है दोनों तरफ, आराम गाह आखिरी, और उसके दरमियान में इन्होंने यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना दिया। भाईजान, बात ऐसे है कि हमारा कोई हाल पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा इशू है कि ये यहाँ पे आपने आज देखा, हम तो बड़े महीनों से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे हमारी दिल आज़ारी करने वाला नहीं आ रहा। वो अब बात आ जाती है इमरान खान की और शहबाज शरीफ की, इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई हाल पूछने वाला कोई नहीं है। हम बहुत परेशान हैं बीमारियों की वजह से। ये जरासीम है और ये ट्रैफिक का ये गायें आप देख रहे हैं, कोई बंदा हमारा पीछे आने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे पीछे आने वाला नहीं है। और मुझे तो यकीन माने दुख हो रहा है कि कैसे किसी में कैसे इतनी हिम्मत आई। ये बड़ा हिम्मत वाला काम है जी, हर कोई कर नहीं सकता है कि आपके दोनों तरफ कब्रिस्तान और बीच में आप कूड़ा ही कूड़ा कर दे, डंपिंग पॉइंट बना दें। और फिर यहाँ पर अगर बना दिया, पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद यहाँ से फिर कोई कूड़ा उठाने आता ही नहीं है। सर, कितने अफसोस की बात है, कब्रिस्तान है दोनों तरफ, बीच में ये हाल है। ये वैसे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
वैसे भी जब की ये हुकूमत आई है तो ये कूड़ा कचारा जो सा ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये ज़रा भी जो सा ना इनको नहीं आ रहा है, कोई मोहल्लेदारी है, कब्रिस्तान है, नाल मस्जिद है, इनको ज़रा भी नहीं इनको आ रहा कि ये थोड़ा बहुत ख्याल करें। कोई शर्म वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेशर्म इदारे हैं। और इदारों में चले जाएं तो वो कहते हैं जी फंड नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप ये साथ ही ये यूसी है हमारे यहाँ पे, ये सेठों वाली बगीची वाली, वहाँ पे चले जाएं, वो हाथ पे हाथ धर के मुलाजिम बैठे हुए हैं। आप गटर बंद है, ये कचरे को छोड़ें, आप गलियों में आके देखें, गटर बंद है, गंदा पानी आ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये इनका हिसाब पूछने वाला नहीं है। जो अफसर हैं वो अपनी ड्यूटी और तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन कहते हैं जी हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हम नहीं आ रहे, बस बात ख़त्म हो गई। ये इस तरह से। और ये देखिए जो हमारे सरों पे गंदी ये जो मक्खियाँ घूम रही हैं, ये वही मक्खियाँ हैं सारी जो पहले ये इस गंदे कूड़े पे बैठ रही हैं और ये फिर हमारे सर के ऊपर आके बैठ रही हैं। तो इतना कहूँगा कि जो पहले गवर्नमेंट थी ना, चाहे वो चोर थे बकौल इनके, लेकिन वो कम से कम ये लाहौर का ऐसा हाल नहीं था। आप बिलीव करें, ऐसा हाल नहीं था। लेकिन अब जब से ये ईमानदार हुकूमत आई है, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा काम। ये सारा साहब के सामने है। नहीं वैसे सही बात है जी। देखिए लोगों ने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, लोगों ने आपको वोट दिया, आप आपने दोबारा जब एतमाद का वोट लिया, आपने कौम से खिताब किया और बड़े बड़े दावे दोबारा से किए गए। लेकिन हमें तो लोगों को, आवाम को तो तब कुछ समझ आएगी जब ये जो बुनियादी यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं आप हल करेंगे, जो कि पहले ठीक थे अब ख़राब हो गए हैं। सर जो चीज़ें पहले ठीक भी थी अब वो भी ख़राब हो गई हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? और बादशाह तो एवं ही आ गया, इनू घर ही घल दे तो चंगा है। क्यों लोगों की जान लैन दे, हर चीज़ ते काबू ही नहीं पाया गया। देखो यह कब्रिस्तान का हाल है, वो तो चलो कूड़ा तो चुका देंगे सी ना, ये तो कूड़ा भी नहीं चुक सकता। बेड़ा गर्क कर दिता इस हुकूमत ने आन के। ये जी अवामी रद्द-ए-अमल और शदीद रद्द-ए-अमल का यकीनन इजहार भी कर रहे हैं और शायद उनका इजहार करना बनता इसलिए भी है क्योंकि इस बीमारी के अंदर, इन बीमारियों के अंदर इनको रहना पड़ रहा है। सर ये क्या क्यों हो गया ये हाल शहर का, आपको क्या लगता है कि वजह क्या बनी होगी? सर यही वजह बनी होगी कि सिर पीड़ी है तो साढ़े स्मैल ही स्मैल है, गंदी है, तो कोई अफसर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ इंज ही चल रहा। तो ये उठाना था, तब्दीली आनी थी, ये पहले तो साफ था, तो ये तब्दीली ये है कि अब गंदा हो गया। हाँ जी, तब्दीली साढ़े ऐसे है ही है सर, साड़ी तब्दीली यही है। नहीं जी, इनको लगता है कि शायद हमारी तब्दीली यही है कि जो पहले चीज़ें साफ़ थी अब वो भी बर्बाद हो गई हैं, वो भी गंदी हो गई हैं और इनको लगता है ये अब तब्दीली है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहीं रहती हैं कि यहाँ? जी यहाँ रहते हैं। तो ये क्या हाल हो गया जी आपके इलाके का? ये किसी को पता नहीं चलता, किसी को कुछ नज़र आता हो तो वो इसकी सफाई इधर से कराएं। नहीं तो किसी को नजर नहीं आ रहा कि कब्रिस्तान है दोनों तरफ, वो बीच में क्या गंद फैलाया हुआ है। ये कब्रिस्तान के कोई भी नहीं देखता, इधर आके वो टीके लगाते हैं, नशई वगैरह बैठते हैं। अच्छा। जो इधर से गुजरते हैं किसी को कुछ नजर नहीं आता। ये जो मोहल्ले में काउंसलर है उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं कुछ भी पता इधर से। हमारे इतने बच्चे बीमार है इस गंदगी से। हम गुजारिश करना चाहेंगे वज़ीर आज़म से, मेहरबानी है आपकी यहाँ की सफाई करा दें, बहुत मेहरबानी। नहीं जी, मेहरबानी होगी आपकी अगर सफाई आप करा देंगे। वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, लाहौर के जो रिहायशी हैं, लाहौर के जो रहने वाले हैं, आजकल वो बस एक ही मुतालबा कर रहे हैं और कोई काम लाहौरियों का होना हो, कूड़ा उठा दे, बड़ी मेहरबानी। शहर भर की सूरत हाल आज आपने देख ली है कि लाहौर शहर में इस वक्त क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पर। अब तो बहुत अभी हमने आपको लिमिटेड पॉइंट्स दिखाए हैं, अभी तो इक्का दुक्का पॉइंट्स हमने आपको दिखाए होंगे जहाँ पर पूरे कूड़े की भरमार है। आप शहर लाहौर की किसी गली में, किसी कूचे में चले जाएं, आपको यही मंज़र देखने को मिलेगा। लेकिन ये वही शहर है जिसकी सफाई सुथराई के हवाले से मिसालें दी जाती थी कि ऐसी सफाई होनी चाहिए, ऐसा शहर होना चाहिए। मगर इस शहर के साथ अब किया क्या जा रहा है? बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, सालों का बिगाड़ ठीक करने हैं। लोग आपकी बात ये तब समझेंगे जब वो जो बुनियादी चीज़ें जो पहले ठीक थी, जो कि अब ख़राब हो गई हैं, आप इन्हें ठीक करें, तब शायद आपकी बात लोगों को समझ आएगी कि जी हाँ जी, इन्होंने कहा जी हमने सालों का बिगाड़ ठीक करना है। लेकिन आपके जो इदारे हैं वो तो पहले जो चीज़ ठीक थी उससे भी ख़राब कर दिए, तो फिर आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों के तो ऊपर से गुजरेंगी, उन्हें समझ में तो नहीं आएंगी। आज के लिए नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।